टीबी को जल मूल से नष्ट करने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा 100 दिनों का कार्यक्रम चलाया गया है। इस कार्यक्रम के तहत टीमें ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में जाएंगी और रोगी की एक्सरे, बलगम व दूसरी जांच करने के बाद इलाज शुरू करेंगे ताकि टीबी पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जा सके। सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडिल ने बताया कि इस अभियान को लेकर स्वास्थ्य विभाग काफ़ी गंभीरता से काम कर रहा है और 3 मोबाइल वैन के माध्यम से अपने कार्यक्रम को चला रहा है। सर, टीबी के लेकर जो 100 दिन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसकी रूपरेखा किस तरह तय की गई है? हमने इनका इनॉग्रेशन हमारी माननीय एमएलए साहब घनश्याम सराफ द्वारा करवाया गया था और स्टेट में श्री माननीय चड्डा जी जो हैं हमारे, उनके द्वारा किया गया है और प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि 2025 तक हम टीबी से को एलिमिनेट कर सकें। इसके लिए हमने 100 डेज का कैंपेन निक्षय शिविर के नाम से आयोजित किया गया है, जो कि डिफिकल्ट टू एरिया और वनरेबल ग्रुप में जा करके पेशेंटों की स्क्रीनिंग करेंगे और जो सिम्टोमेटिक होगी उनका एक्सरे चेस्ट और स्पुटम एग्जामिन करेंगे। जैसे ही उनकी लक्षण और डायग्नोज होता है उसको टीबी की दवाई दिया जाएगा। तो हमारा यही है, पहले हम टेस्ट करेंगे, फिर टेस्ट करेंगे और फिर ट्रीट करेंगे। तो इस पॉलिसी के माध्यम से हमने अर्बन में और फील्ड में लगभग फील्ड में हमारे 98 कैंप ऑर्गेनाइज होने जा रहे हैं और 74 जो कैंप है हम अर्बन में भी लगा रहे हैं। इसके लिए हमारे पास 3 मेडिकल मोबाइल यूनिट हैं, जिसमें एक रेडियोग्राफर होगा, एक एलटी होगा, एमपीएसडब्ल्यू मेल फीमेल और हमारे एसटीएस होंगे और एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होगा या एक एमबीबीएस डॉक्टर होगा। ये सारे स्टाफों की हम आज भी मैंने निमडीवाड़ी जाकर के चेक किया गया था। दूसरी एक आपको अवगत करा दें कि इसमें हमारी जो मेडिकल मोबाइल यूनिट है, इसमें हमारा सीसीटीवी है और बायोमेट्रिक अटेंडेंस है। ऑनलाइन भी हम इसको चेक कर सकते हैं। तो इसकी जो परफॉर्मा है, लगभग हमारे 100-150 मरीज जितने भी आते हैं उसको हम निक्षय शिविर के साथ साथ में जो भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है, जैसे कि ये हमारी एनसीडी क्या है, कंप्रिहेंसिव हेल्थ चेकअप है, और भी नेशनल प्रोग्राम है, सभी की एक्टिविटीज की जा रही है। ऐसा अगर टीबी रोकने की बात की जाए तो जिले में आंकड़ा कुछ कम हुआ है? इसमें हमारा और जो एक्सपर्ट हैं उनकी यही टेंडेंसी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करें। जो पहले हमारी टेस्टिंग हमने 4 या 5 गुना बढ़ाई है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मरीज अर्ली डायग्नोस होंगे और अर्ली डायग्नोसिस होने के बाद उनका ट्रीटमेंट होगा। अगर कोई पेशेंट अनडायग्नोज रह जाता है तो वो कम से कम 10 से 20 मरीज फैलाता है, तो उनकी संख्या कम होगी। तो इनिशियली हम जितना हमने घबराना नहीं चाहिए, हम टेस्टिंग करेंगे। जितने पेशेंट आते हैं वो दवाई लेने के बाद नॉन इफेक्टिव हो जाते हैं और फैलाने के काबिल नहीं रहते। तो हमने यही है कि अर्ली हम टेस्टिंग करें और डायग्नोज करें और फिर ट्रीट करें। अब हमारे लगभग 2700 के आसपास हमारे पेशेंट एक जनवरी से अभी तक डायग्नोज हुए हैं और वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं। हमारी जो सक्सेस रेट है वो 88% है। तो हमारा जो टीबी का जो कार्य है, इसमें पहले सरकार 500 रुपये देती थी और 1 नवंबर से 1000 रुपये दे रही है। और आपके माध्यम से मैं ये भी कहूँगा, जो टीबी के आसपास में जो भी मरीज है उसको डिस्क्रिमिनेट ना करें, उसको मोटिवेट करें, सहयोग करें। मानसिक रूप से कई बार 6 महीने तक दवाई खाता है, वो डिप्रेस हो जाता है। उसको ये एहसास होना चाहिए कि सारी कम्युनिटी उसके साथ है और उसको समझाएं, क्योंकि टीबी की दवाई 2 हफ्ते खाने के बाद या कुछ दिन बाद उसको 100% आराम हो जाता है और रिलीफ हो जाता है सिम्टम से, और पेशेंट समझता है कि मेरे टीबी की ठीक होगी, बीच में दवाई छोड़ देता है, जो कि रेजिस्टेंस का कारण बनता है। तो इसमें हम सरकार के कम्युनिटी एंगेजमेंट, कम्युनिटी का सहयोग बहुत जरूरी है। इसलिए निक्षय मित्र बनाओ। निक्षय मित्र की दायित्व हो रहा है कि वो उससे हालचाल पूछे और पोषण किट भी दे। पोषण किट में जो पेशेंट सहमत है, हमने कंसेंट दे रखी है, जो गरीब है उसको हम न्यूट्रिशनल किट देते हैं, जो इसकी लगभग 500 या 600 की 1 महीने की किट की कीमत होती है। तो ज्यादा से ज्यादा समृद्ध लोग हैं, इसको टीबी को भारत से और हरियाणा और भिवानी से खत्म करने के लिए आगे आए और निक्षय मित्र बने।